एक गुलाम था। एक दिन वो काम पर ना गया तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वह और खुशी से काम करे और आइंदा गायब ना हो। अगले दिन मालिक ने उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उसे दिए जो उसने खामोशी से रख लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में किया गया इजाफा ख़त्म कर दिया और उसको पहले वाली तनख्वाह ही दी। गुलाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो मालिक ने कहा, जब मैंने इजाफा किया तो तुम खामोश रहे और अब जब मैं कमी की तो फिर भी खामोश हो क्यों? तब गुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफे को मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर आया। और जब मैं दूसरी दफ़ा गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी को मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो मेरी वालदा अपने साथ वापस ले गई। फिर मैं उस रिस्क की खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका खुद अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है डियर फ्रेंड्स कि हमें हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह ताला बेहतर रिस्क अता करने वाला है। जब अल्लाह ताला ने इस रिस्क का खुद ज़िम्मा उठाया है तो हमें परेशानी लेने की क्या ज़रूरत। हमें चाहिए कि हम नेक नियति से मेहनत करें और इसकी तलाश करें, अल्लाह ताला खुद ही हमें अता कर देंगे। हमने आज देखें कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गरीबी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जिससे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया। वो हराम रास्ते पर चलते हैं और हराम तरीके से रोज़ी कमाते हैं। उनका मानना ये है कि शायद हम हराम तरीके पर चलकर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। याद रखना मेरे दोस्तों, आप कभी भी हराम तरीके से चलकर ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आपको उतना ही मिलना है जितना आपके नसीब में लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी में बरकत हो तो चनाचा नेक नियति से हलाल तरीके से रोज़ी कमाएं और उस रोज़ी से कमाए हुए पैसे से वापस अल्लाह ताला के रास्ते पर लगा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह भी वादा किया है, अगर तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में 10 रुपया दूंगा। अभी इसी मौके पर बात की है तो मैं आपको वो वाकया भी सुना दूं जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक गली से गुजर रहे थे। अचानक एक घर के सामने से गुजरे तो वहाँ एक शख्स खड़ा था, बेहाल, परेशान, गुर्बत का मारा हुआ। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, क्या आप मुझे ये पूछकर बता सकते हैं कि मेरे नसीब में कितना रिस्क लिखा है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात करूँगा अल्लाह ताला से। तो वह ये कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और उन्होंने फिर जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि फ़लाँ शख्स के नसीब में कितना पैसा है। तो अल्लाह ताला ने बताया, लिखने वाले लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि उसके नसीब में सिर्फ 100 रुपये है। तो जब दोबारा मुलाकात हुई है उस शख्स से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि भाई तुम्हारे नसीब में 100 रुपये है। तो उस शख्स ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अल्लाह ताला से कहें कि वो 100 रुपया मुझे इकट्ठा ही दे दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम इकट्ठा ले लोगे तो तुम सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है। तो उसने कहा, कोई मसला नहीं, आप मुझे सिर्फ 100 रुपया जो है ना इकट्ठा ले दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला से कहा कि आप उस शख्स को इकट्ठा 100 रुपया दे दे। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं उसको इकट्ठा ही 100 रुपया अता कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, उस शख्स को इकट्ठा ही 100 रुपया मिल गया। अब जब इकट्ठा ही 100 रुपया मिला तो उस शख्स ने क्या किया कि 10 रुपये खा लिए और जो 90 थे उसको दोबारा अल्लाह ताला के रास्ते में लगा दिए। अब पता है कि अगर उसने 90 दिए तो उसके वो मल्टीप्लाई हुआ और उसको 900 जो है ना वापस मिल गया। इसी तरह वो करता गया। आखिर इस बात को, इस अमल को 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके घर से दोबारा गुजरे तो देखा बड़ी खुशहाली है, लोग उधर बैठे हैं, डेरा सजा हुआ है, खाने लग रहे हैं, लंगर चल रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुलाकर पूछा कि जब मैं 1 महीना पहले तुमसे मिला था तो तुम तो बहुत परेशान, गुर्बत के मारे हुए थे, बेहाल थे, तो आज अचानक इतना तुम्हारे पास माल दौलत कैसे? तो उसने बताया मूसा अलैहिस्सलाम को कि जो 100 रुपया मुझे इकट्ठा मिला था उसमें से 10 मैंने रख लिए और 90 मैंने अल्लाह ताला के रास्ते पर लगा दिए। फिर इसी तरह मैं इस अमल को दोहराता गया तो आज उसकी वजह से मैं इस
मौके पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे डेरे पर आ रहे हैं, यहाँ पर लंगर चल रहे हैं, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूं। याद रखिएगा कि हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखें, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे जब आप सखावत करेंगे, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सरदार अगर बनना चाहते हो तो 2 चीज़ों को अपना लो, एक इल्म हासिल कर लो और दूसरा सखावत करो। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा, रीडर्स आर लीडर, जो बंदा सखावत करता है उसे सरदारी लाजमी ही मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी सरदारी कायम हो इस दुनिया में लोगों के दरमियान, तो प्लीज़ सखावत की तरफ आएँ, चैरिटी की तरफ आएँ, ताकि आप सरदारी आपको मिल सके जो आप चाहते हैं। बाकी आप जितने मर्जी रास्ते इख्तियार कर लें, हराम रास्ते, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो कुछ नहीं होगा सवाए डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा और अब इसको अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका अपना भाई मलिक मोहम्मद हसनैन।